नमस्कार, 18 स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और हम लेकर आ गए हैं खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत को निवेश हम कहां करें, किस तरीके से करें, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब ही 18 स्वदेश का स्पेशल शो शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां हैं जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाएगा और हिंदुस्तान में तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। तो शेयर बाजार से लोगों को जोड़ने वाला ये सबसे बड़ा कैंपेन है। कैंपेन का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या हम हासिल करेंगे, आपके लिए इस कैंपेन में क्या खास है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ET Now और ET Now स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शेयर बाजार सबका अधिकार, कोशिश हमारी ये है कि 1 से 3 करोड़ लोगों तक पहुंचा जाए और वो लोग जो बाजार की पहुंच से अभी दूर हैं, जिनको बाजार के बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, उनको इस मिशन से जोड़ा जाए। जरा बताइए आपकी मकसद क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं इससे? बढ़ो बदलो देश के साथ, बढ़ो बदलो देश के साथ, यही हमारे चैनल का नारा है और यही हम सबको बताना चाहते हैं कि शेयर बाज़ार सबका अधिकार है। शेयर बाज़ार इसलिए सबका अधिकार है बिकॉज़ हिंदुस्तान का सुनहरा समय अभी चालू हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री जी अमृतकाल बोलते हैं। और अमृतकाल वो होता है जिसका मतलब है कि कोई भी चीज़ लंबे समय तक चले, समथिंग दैट इज़ इटर्नल। तो इंडिया का अच्छा समय अभी लगता है लंबे समय तक चलेगा। लंबे समय तक अगर अच्छा रहेगा समय तो आपकी इकॉनमी अच्छी करेगी, आपकी इकॉनमी अच्छी करेगी तो आप शेयर बाज़ार इक्विटी मार्केट भी अच्छा करेगा और इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा तो आप उसमें अपनी भागीदारी कैसे बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट इन द शॉर्ट टर्म विल ऑलवेज बी वॉलेटाइल, बट इन द लॉन्ग टर्म इक्विटी एज एन एसेट क्लास, जिससे हम एक एसेट क्लास की बात करते हैं, वह सब एसेट क्लास को वो बीट करती है। जब सेंसेक्स चालू हुआ था, जब मैंने अपना करियर चालू करा था अभिषेक, 3000 पे था। 3000 पे क्या था अभिषेक, गैस करें, सेंसेक्स या निफ्टी? सेंसेक्स रहा होगा सर, डेफिनेटली। जी हाँ, सेंसेक्स 3000 पे था और आज 72,000 है, 70, 71, 72। तो कितना गुना सेंसेक्स हो गया है। जब मैंने अपना करियर चालू करा था, हिंदुस्तान का शेयर बाज़ार का जो मार्केट कैप था 250 बिलियन था, आज 4.25 ट्रिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल के अंदर किस प्रकार की कायाकल्प हुई है। पिछले 20 साल के अंदर निमिष शाह, राकेश जुनवाला, राकेश दमानी जैसे कितने बड़े बड़े, कल्पराज धर्मशी, आशीष कचूलिया, कितने बड़े बड़े महारती इन्वेस्टर्स आए हैं। उसी प्रकार किस तरीके से बजाज फाइनेंस, इंडिगो, डी मार्ट, ITC, रिलायंस, कितनी बड़ी कंपनियां हुई हैं। तो मेरा यह मानना है कि हिंदुस्तान की को 75 साल लगे एक $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने में, मगर अगला 1 ट्रिलियन अगले 3 साल में आ रहा है और शेयर बाज़ार के लिए अगला 4 ट्रिलियन अगले 5 साल से पहले आ रहा है। तो इतनी बड़ी जब हम देख रहे हैं कि जर्नी हमारे सामने है, इतना बड़ा एक हमें बिग पिक्चर सिनारियो दिखता है, इतना बड़ा हमें दिखता है कि स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, तो इसके अंदर आप कैसे भागीदारी अपनी बना सकते हैं, आप अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर कैसे कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं इस समय हमारे साथ जुड़ करके, जिससे हम आपको गारंटी तो नहीं दे सकते हैं मगर हम आपको एक प्रकार का डायरेक्शन दे सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस समझा सकते हैं कि आने वाला समय में अगर आप अच्छे से निवेश करेंगे तो आपके फाइनेंशियल गोल्स कैसे रीच होंगे। इस मुहिम का यही एक मकसद है कि हम आप तक पहुँचें, आपको समझाएं राइट और रॉन्ग की समझ क्या है और शेयर बाज़ार के अंदर निवेश करने से आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जो है वह कैसे हो सकता है। अभिषेक, मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी कहीं पे, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ बिलियनर who has made crores by investing in fixed deposit, but in today's market it is very easy to find a crorepati who has made it by only investing in stock markets. डेफिनेटली निकुंज सर, अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो इक्विटी ने सबको पीछे छोड़ा है। आज हम देख रहे हैं कि SIP 18,000 करोड़ की आ रही है, मार्केट कैप में हमने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और डीमेट धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं। पोस्ट कोविड तो कमाल ही हो गया है। हालांकि एक प्रश्न जो निवेशकों को परेशान कर रहा होगा इस वक्त, स्पेशली जो नए निवेशक होंगे, कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सोच होनी चाहिए कि रिकॉर्ड ऊंचाई है, थोड़ा रुक जाए, थोड़ा संभल जाए, थोड़ा वेट कर ले, या फिर बाजार में जब जागो तभी सवेरा? जब जागो तब सवेरा, मगर मंजिल और समय वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी मंजिल
5 साल, 3, 5, 7, 10 है तो जब जागो तब सवेरा। अगर आपकी मंजिल और आपका टाइम फ्रेम 3 महीना, 6 महीना, 1 साल है तो रुक जा, सवेरा पहले हो चुका है। तो डिपेंड करता है अभिषेक कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप जितना लंबा टाइम फ्रेम के लिए निवेश करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। हमारे पास आंकड़े हैं जो दर्शाते हैं कि अगर आपने 10 साल से ऊपर किसी भी लार्ज इक्विटी फंड में निवेश करा तो आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला है। मगर इस लेवल पर अगर आप निवेश करेंगे तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। इस मार्केट के अंदर 15-20% की गिरावट कभी भी आ सकती है, मगर उससे आपको डर के जाना नहीं चाहिए। देखिए अभिषेक, रादर देन टाइमिंग द मार्केट, स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट। और मैं यही एडवाइस करूंगा, अगर आप एक जेन्युइन 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम रखते हैं, 5 नहीं बल्कि 10, 15, 20 साल का टाइम फ्रेम लोगों को रखना चाहिए। अगर वो टाइम फ्रेम रखते हैं, हो सकता है आप जो आज निवेश कर रहे हैं आपके योर फैमिली में एंजॉय द बेनिफिट्स, या चिल्ड्रन में एंजॉय द बेनिफिट, वो एजुकेशन के आपके फैमिली के एजुकेशन में पैसा काम आ सकता है, वो आपके फ्यूचर हाउसिंग के लिए काम आ सकता है। मगर आप उस प्रकार का टाइम फ्रेम अगर रखते हैं तो शेयर बाजार में आज भी निवेश करें। जब जागो तब सवेरा, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट अ सिप टुडे। बट इफ योर टाइम फ्रेम इज लेस देन 1 ईयर, देन दिस मार्केट perhaps will be volatile। जो पिछले 2 साल में वेल्थ बनी है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 12 महीनों में उस प्रकार का परसेंटेज वेल्थ बनेगा। अभिषेक जी, निकुंज सर, एक चीज आप ही उदाहरण देते हैं तो आपके ही शब्दों में पूछना चाहूंगा। मान लीजिए किसी का नजरिया अगर बाजार में 10 साल का है या 15 साल का है और उसकी जर्नी चर्च गेट से शुरू हो रही है, तो गाड़ी अभी पहुंची कहाँ है? चरनी रोड, मरीन लाइंस, मुंबई सेंट्रल या दादर? जिसका 10 साल का टाइम फ्रेम है तो मुझे बोलूँगा पहले गाड़ी में बैठ जाओ और मंजिल की चिंता मत करो। ट्रेन रुक सकती है, थम सकती है, रेड लाइट आ सकती है, या फिर ट्रैफिक जैम हो सकता है, कोहरा आ सकता है, मगर जो मंजिल पर आप जब पहुंचेंगे तो आपको जो एक वेल्थ क्रिएशन आपकी होगी वह आप अकल्पनीय हो सकती है। मैंने इकॉनमी में हमेशा देखा है अभिषेक कि जब कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसके अंदर एक फ्लाईव्हील, एक स्नोबॉल इफेक्ट आ सकता है। किसी ने नहीं, जब मैंने अपना करियर चालू करा था अभिषेक, इन्फोसिस का तिमाही नतीजों में 50 से 75 करोड़ का प्रॉफिट आता था। अब इन्फोसिस 4 से 4.5 हज़ार करोड़ का तिमाही प्रॉफिट करती है। रिलायंस का 1991 में प्रॉफिट 100 करोड़ क्वार्टर का था, अब 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा क्वार्टर का आता है। तो इस इकॉनमी के अंदर वह सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मुमकिन कर सकते हैं कि आने वाला कल जो इकॉनमी के लिए रहेगा, अर्निंग्स के लिए रहेगा, कंजम्पशन के लिए रहेगा, भारतवर्ष के लिए रहेगा, वो अच्छा रहेगा। अगर भारत उन्नति करेगा तो शेयर बाजार उन्नति करेगा, शेयर बाजार उन्नति करेगा तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन रियली हेज इन्फ्लेशन। शेयर बाजार के अंदर मेरा यही मानना है दैट आपको एक इन्फ्लेशन से हेज ज़रूर मिलता है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला तो इन्फ्लेशन जो है वो 4 से 6% है हिंदुस्तान में, वो कम नहीं होने वाली है, स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं। तो आपको फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे। मगर जहां आपने इक्विटी में निवेश करा तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न 12 से 13% हिस्टोरिकल मिलता है। अगर वही रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलता है तो आप इन्फ्लेशन को बेहतरीन रूप से आप बीट कर सकते हैं। और एक मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन देता हूँ अभिषेक, हम एजुकेशन की इस समय बात कर रहे हैं। प्रशांत पेन पेपर निकालिए, चलिए थोड़ी मैथ्स की पढ़ाई करते हैं। अभिषेक रेडी है? पूजा जी रेडी है? जी चलिए जी सर जी, अब बात करते हैं, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, गणित की। अगर कोई स्टॉक 20% तक 10 साल तक बढ़ता है तो कितना गुना हो जाएगा 10 साल में? 10 गुना। 20% तक 10 साल तक कोई शेयर बढ़ता है या कोई कंपनी बढ़ती है या अर्निंग्स बढ़ती हैं तो 10 गुना 10 साल में। मगर 20 साल तक अगर लगातार वह बढ़ता है 20%, तो 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना। 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना। यही HDFC बैंक में हमने देखा है, यही बजाज फाइनेंस में हमने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर बाजार के अंदर सब चीज़ 20% बढ़ेगी, मगर जहाँ अपने टाइम होराइजन और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक होता तो जो आंकड़े लगते हैं अभिषेक जी, वह जीरो के आगे जीरो ही लगते हैं। और ये लाइबिलिटी साइड वाली जीरो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह मैं राइट हैंड वाली जीरो की बात कर रहा हूँ जो वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो मुझे ये मानना है कि जब इकॉनमी आपकी 2 से 3 हुई, 3 से 4 है, और जब 4 से 8 होगी तो इस मार्केट के अंदर अकल्पनीय प्रकार की वेल्थ क्रिएट होगी। और शायद उस वेल्थ में भागीदारी करने के लिए अगर आप शेयर बाजार में निवेश करेंगे, सोच कर समझ कर निवेश करेंगे, छोटी वॉलेटिलिटी से ना डरेंगे, मार्केट को डे टू डे ना ट्रैक करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी जो काफ़ी
फाइनेंशियल ड्रीम्स हैं वह पूरी हो सकती हैं। आपने 1000 अगर आपने 5000 रुपये की सिप को 15% में मल्टीप्लाई करा, ये होमवर्क है हमारे व्यूअर्स के लिए, ट्वीट करिएगा निकाल करके। 5000 की सिप 10 साल तक 15% कंपाउंडिंग, 20 साल तक 15% कंपाउंडिंग, पावर ऑफ मैजिक आप देखेंगे कि आपके हज़ारों लाख हो जाएंगे, और 30 साल तक रखेंगे तो हज़ारों करोड़ हो जाएंगे। तो ये सिंपल उदाहरण है कि शेयर बाज़ार के अंदर आप पार्टिसिपेट करें, इंडिया पे बिलीव करें। हमारे कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा शेयर बाज़ार इस समय अच्छा है, और अगर आप शेयर बाज़ार में अच्छी कंपनियों के साथ हिस्सेदारी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो आपकी हिस्सेदारी रहेगी उस हिस्सेदारी में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बिल्कुल यही ब्यूटी है शेयर बाजार की। अच्छी कंपनियों के साथ रहिए, लॉन्ग टर्म के साथ रहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो आपको बाजार देगा। बढ़ते शेयर बाजार के साथ फिर आपकी भी वेल्थ ग्रो होगी। लेकिन निकुंज जी, आज भी शेयर बाजार को काफ़ी लोग सट्टा बाजार ही मानते हैं, और काफ़ी लोग इसलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा कमाना है। ऐसे नए निवेशक को जो अनइन्फॉर्म्ड नहीं है, उनके लिए हम इस मुहिम के थ्रू हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए पूजा, थोड़े दिन पहले कि मैंने मोबाइल फ़ोन चेंज करा था अपना, मेरा पुराना मोबाइल फ़ोन टूट गया। तो जब मैंने मोबाइल फ़ोन चेंज करा तो मैंने कम से कम 2 या 3 दिन की रिसर्च करी थी। और अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले अगर आप इतनी रिसर्च करते हैं, सबसे सस्ता कहाँ मिलता है, सबसे अच्छा कहाँ मिलता है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर्स मेरे को अच्छे लगते हैं, क्या मुझे ब्रांड वो अच्छा लगता है, तो शेयर बाज़ार में भी जब आप अपना निवेश कर रहे हैं तो आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको रिसर्च में अगर आपको समझ नहीं है तो आपको फिर किसी स्पेशलिस्ट पे हमेशा बिलीव करना चाहिए, क्योंकि स्पेशलिस्ट इज़ इन अ बेटर पोजीशन टू परहैप्स डू इट। मैंने राकेश जूनवाला साहब से पूछा था, मैंने एक बार जब वो थे तो मैंने पूछा जी एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो आपको शेयर बाज़ार के अंदर एक्सपर्ट को पैसा देना चाहिए। देखिए जी, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के पास जाता हूँ, बिकॉज उनको सब्जेक्ट नॉलेज मेरे से ज़्यादा है। तो मैं तो हमेशा ये बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको समझ नहीं है तो स्पेशलिस्ट को दीजिए। छोटी टर्म में ट्रेडिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेडिंग ख़राब है, ट्रेडिंग के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, मगर ट्रेडिंग के अंदर 2 वे मूवमेंट होता है। आपको डिसिप्लिन, आपको एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, और आपको इमोशनल फैक्टर्स नहीं रखने चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के कई फैक्टर्स होते हैं जिससे मार्केट ऊपर नीचे जाता है, तो मार्केट के उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट होता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी होता है, और लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स होती है। शॉर्ट टर्म हम बता नहीं सकते हैं, मीडियम टर्म हमें अच्छा लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के अंदर तो दिख ही रहा है कि समय अच्छा आएगा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 3 से 5 साल, 5 से 10 साल, और 10 साल से ज़्यादा। तो उस टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है आप आज भी निवेश करें, थोड़ी पेशेंस रखें, 3 से 10 साल की बात करें, 5 से 8 साल की बात करें, तो मुझे लगता है कि शेयर बाज़ार में इस लेवल से भी वेल्थ क्रिएशन हो सकता है और होगा ही। बिल्कुल निकुंज सर, और ये आज जो पूरी चर्चा है ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक गुरु मंत्र है तमाम निवेशकों को, और जो भी नए निवेशक हैं, हमारे इस शो का मकसद यही है कि जो वो निवेशक जो हाल फिलहाल जुड़े हैं और बहुत छोटे छोटे शहरों से हैं, और उनके सवाल भी हमारे तक आ रहे हैं जो हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे और उस पर उनको बेहतर राय देने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे निकुंज सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम बातों को बहुत आसान तरीके से बेहतरीन उदाहरण के जरिए आपने हमारे निवेशकों के सामने रखा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश से गोकुल प्रसाद पाठक हमारे साथ हैं। पाठक जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार। हेलो पाठक जी, आपको आवाज आ रही है? सवाल ये है कि जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो जो ओहो, फोन लाइन कट हो गया। हालांकि बेसिक उनका जो सवाल था कुछ शब्दों में उन्होंने हमें भेजा हुआ है, वो आपके सामने रख देते हैं। पाठक जी का ये पूछना है कि अभी अभी ट्रेडिंग शुरू की है, बाजार में कैसे शुरुआत करनी चाहिए? ठीक है, हालांकि इस पर बातचीत हो चुकी है कि ट्रेडिंग जब आप शुरू करते हैं थोड़ी रिसर्च अपने आप कर लीजिए, निकुंज जैसा कि आपको बता रहे थे। लेकिन कुणाल आपसे जानना चाहेंगे, जो नए ट्रेडर होते हैं, कई बार क्या होता है ना कि बाजार जब इस स्पीड से भाग रहा हो, नए रिकॉर्ड हाइज बना रहा हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि मन में लालच आता है कि हम भी ट्रेडिंग शुरू कर दें। तो शुरू करने से पहले 2-4 बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए, क्या मन में, क्या दिमाग में रखना चाहिए?
तो अभिषेक, जिस तरह आपने बताया, जब एक मार्केट ट्रेंड में होती है तब बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इनफैक्ट ट्रेडर्स नई एंट्री भी करते हैं और वो एक्साइटमेंट में नए लेवल्स पे बाय कर लेते हैं। बट हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखना होगा ध्यान में कि जब बाजार रिवर्सल में आती है, जब ये ट्रेंड खत्म होता है, तो एक लेवल जहाँ पे हम मार्केट पे गिव अप कर देंगे और हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद हम हमारी जिद नहीं लगाएंगे। सो हमारे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करनी बहुत जरूरी होती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वन नीड्स टू कीप इन माइंड। सेकेंड थिंग इज टाइम फ्रेम। जो भी चार्ट्स आप देख रहे हैं और जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, उसका एक जो टाइम फ्रेम होता है वही आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना होता है। होता यह है कि ट्रेडर्स जब देखते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड को तो इंट्राडे में पोजीशन ले लेते हैं, बट अगर वो पोजीशन एट द एंड ऑफ द डे इनजस्टिस दे रही है, थोड़ा सा लॉस दे रही है, तो वो पोजीशन कैरी करते हैं इन एंटीसिपेशन कि शायद हमें आगे जाके इसमें मुनाफा हो सकता है। मार्केट में इन एंटीसिपेशन नहीं चलता है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी रिजिडिटी रखनी होती है और रिस्क मैनेजमेंट प्लेस में रखना होता है। सो ये कपल ऑफ पॉइंट्स है जो हमारे नए ट्रेडर्स ध्यान में रख सकते हैं। आई थिंक बेटर अप्रोच कर सकते हैं मार्केट को आगे जाकर। ठीक है, तो ये सलाह गोकुल जी आपको मिलती हुई। अगले दर्शक को जोड़ते हैं। मोहम्मद साजिद हैं अहमदाबाद गुजरात से। मोहम्मद साजिद, गुड मॉर्निंग। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जब मार्केट है, मार्केट के अंदर अपने को कब पता चले कि भाई ये उसका कोई सिग्नल मिले कि अपने को यहीं से बाय करना चाहिए और यहीं से अपने उसको बेच देना चाहिए, नहीं? लोगों पर तो कोई ले नहीं सका सर, और टोकों पर तो कोई बेच नहीं सका, लेकिन फिर भी अपने को कुछ श्योरिटी तो मिलेगा, अपने यहाँ से ले लेना चाहिए और यहाँ से बेच देना चाहिए। ठीक है मोहम्मद साजिद साहब, बहुत स्पेसिफिक सवाल है आपका, लेकिन बाजार के बारे में एक बात कही जाती है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। अब बेहतर तरीके से हमारे एक्सपर्ट बता पाएंगे। निमेश, ज़रा बताइए, इनका सीधा सवाल है कि बाजार में ये कैसे पता किया जाए कि एंट्री का सही समय यही है? देखिए, मार्केट में एनालिसिस करने के लिए दो पार्ट्स रहते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। मैं मानता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस जो रहता है वो आपको क्या बाय करना है वो आपको आंसर देता है, और कब बाय करना है वो टेक्निकल एनालिसिस का आंसर देता है। तो आपको एक टेक्निकल एनालिसिस जो है थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, जहाँ पर कई सारे जो है वो सेटअप्स रहते हैं। वहां पर आपको बाय और सेल का सिग्नल जो है वो मिलेगा। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर से आप ढूंढ सकते हैं कि जहाँ पर स्टॉक के अंदर कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, वहां पर आइडेंटिफाई होता है। और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स मिलते हैं तो वहां पर आप एंट्री और एग्जिट का जो है वो रूल बना सकते हैं। लेकिन कई सारे इसके अंदर जो है वो एक ब्रॉड एरिया है और कई सारे सेटअप्स, कई सारे स्ट्रेटेजीज रहती है। उसी के ऊपर अगर आप अभ्यास करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्जिट लेनी है, उसका आंसर आपको मिलेगा। ओके, तो बाजार में एंट्री का सही समय निकलने का और एंट्री लेने का थोड़ा टाइम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने नुकसान का ध्यान रखिए। सबसे ज़रूरी बात यही है कि स्टॉप लॉसेस का अपने ध्यान रखिए, ज़्यादा पैसा ना गवाएं। उसके लिए अपने स्टॉप लॉसेस का भी यहाँ पर ध्यान रखिए। और जब ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो ज़बरदस्ती उसमें बने नहीं रहना चाहिए। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आप नहीं झेल पा रहे, तो फिर निकल जाइए वहाँ से। तो उस हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट की रणनीति बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ नोएडा से अगली दर्शक जुड़ी हैं अंजू जी, नमस्कार। सवाल पूछिए अपना। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास ग्लोबस स्पिरिट के 200 जी, शेयर गुड मॉर्निंग। एट द रेट 970 एंड है। केपीआई ग्रीन के शेयर्स हैं 150 शेयर्स एट द रेट ऑफ 535। तो मुझे इसमें अभी बोनस भी मिलने वाला है मैम केपीआई ग्रीन में, तो मुझे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए 3-4 साल के लिए अच्छा लगता है। बाकी आप मुझे सलाह दीजिए मैम। अच्छा, ठीक है। केपीआई ग्रीन और ग्लोबल स्पिरिट, थोड़ा लेवल शायद हमने गलत लिखा है, हम उसको करेक्ट कर लेंगे। केपीआई ग्रीन और ग्लोबल स्पिरिट के 200 शेयर्स 970 पे लिए और केपीआई ग्रीन के लेवल्स में सुन नहीं पाई, लेकिन हम इसको करेक्ट कर लेंगे। निमेश जी लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और ग्लोबल स्पिरिट, केपीआई ग्रीन में इनको बोनस का भी फायदा मिलने वाला है और 2 से 3 साल के लिए रुक सकती हैं। ये दोनों स्टॉक्स जो इन्होंने अपने लिए सिलेक्ट किए हैं, क्या सही है? देखिए, ग्लोबल स्पिरिट की बात करें तो कंपनी जो है वो पिछले कई टाइम से अच्छा कर रही है। डेफिनेटली एक हाई लेवल से हम लोगों ने करेक्शन देखा था, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये
अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर उसके पास स्पेस है तो यहाँ पर एक एवरेज आउट की स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रीमियमेशन बढ़ रहा है और डिमांड ऑफ स्पिरिट जो है वो भी बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल स्पिरिट एक आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है, एक अच्छे लेवल पे है, वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल हो गए हैं। तो ग्लोबल स्पिरिट्स के अंदर आने वाले 1 साल के लिए व्यू मेरा बुलिश है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम लोग जो है वो बेटर प्राइस की उम्मीद कर रहे हैं और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 1100 तक के लेवल आने वाले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस है, अगर आप एवरेज आउट कर सकती है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एवरेज आउट करना चाहिए, अदरवाइज आप ये अकाउंट के अंदर होल्ड के चल सकते हैं। आपको आपके स्टॉक्स पर। चलिए अब इस शो को, इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे और कोशिश हमारी यही थी इस मुहिम के जरिए कि आप निवेशक, नए निवेशक और छोटे शहरों के वो निवेशक जिनकी जो शंकाएं हैं और उनका समाधान हम निकालने की कोशिश करें और ख़ास विश्लेषण भी हमने आपके सामने रखा। अपने तमाम एक्सपर्ट्स का करेंगे शुक्रिया। मुझे, मेरे सहयोगी अभिषेक और पूजा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।